मसीह की। चलिए वचन की तरफ चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज अच्छा दिन दिखाया, एक और दिन हम सबको जोड़ा एक दूसरे के साथ, है ना। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। चलिए सब लोग निकालते हैं व्यवस्था विवरण। आज भी हम और आज भी हम व्यवस्था विवरण से सीखेंगे, ठीक है। तो उसका 10वां अध्याय है और उसकी 12वीं आयत। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। हालेलुया। वचन को पढ़े जाने के लिए प्रभु आशीष करे। तो वचन के लिए प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सच में प्रभु तू हमारा धन्य और जीवित खुदा है। मेरे राजा एक बार तेरा फिर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने एक अच्छा वचन दिया राजा, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हम सबसे बात कर प्रभु, हम सबको सिखा और हम सबको समझा मेरे राजा। सच में तू एक महान खुदा है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। कभी आपने देखा है हम अपनी इच्छा परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु आज मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु आज मुझे वो चाहिए, प्रभु आज मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, प्रभु आज मेरे को ऐसी चीज चाहिए, मैं इतनी परेशानी में हूँ, इतनी दिक्कत में हूँ, प्रभु ये प्रभु वो। हम बस प्रभु के चरणों में जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, है ना। यही करते हैं हम हमेशा। बस कुछ परेशानी आई नहीं, कुछ कमी हुई नहीं, कुछ घटी हुई नहीं, बस प्रभु ऐसा हो, प्रभु है। कभी हमने ये सोचा कि उस परमेश्वर की भी कोई इच्छा है हमारे प्रति। वो परमेश्वर भी आपसे और मुझसे कुछ चाहता है। हमने कभी नहीं बोला, हमने कभी अपनी प्रार्थना में ये नहीं बोला होगा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन से पूरी हो। प्रभु मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, आज मेरे पर परेशानी है, दिक्कत है, मैं नहीं, प्रभु तू मुझे पता है, तू मेरी चिंता करता है। दाऊद क्या कहता था, दाऊद कभी भी जब भी प्रार्थना करता था ना, तो मैं ये नहीं कहता प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु आज मेरे लिए ऐसा करते, नहीं। वो कहता था उसे मुझे पता है कि तू मेरी चिंता करने वाला जीवित खुदा है। मैं तो अपनी आंखें किसको लगाऊंगा, पर्वतों की लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सामर्थ वहीं से मिलती है। वो परमेश्वर में ध्यान रखता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के प्रति उसे एक चाहत थी, वो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता था, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में था। सोचो एक छोटा बालक इतने गोले जैसे आदमी को मार गिराए, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर उसके साथ रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ सच्चा दास था, परमेश्वर ने उसे चुना था, इसलिए वो परमेश्वर की हर इच्छा को मानता था, वो परमेश्वर की हर इच्छा को जानता था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे मन की बात समझता है, तभी परमेश्वर उसे हर चीज से बचा लेता था। शाऊल ने उसे कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए शाऊल उसके जीवन में कुछ भी गलत नहीं कर पाया। लेकिन दाऊद को ऐसा 2 बार मौका मिला था कि वो शाऊल को मार दे, लेकिन उसने दोनों बार शाऊल को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि वो खुदा का अभिषिक्त दास था। वो जानता था कि ये प्रभु का दास है, पर वो भटक गया था, पर वो जानता था कि ये प्रभु का दास था। शाऊल प्रभु के विश्वास करता था पहले, लेकिन वो बहुत सारी चीजों में, गलत चीजों में पड़ के वो भटक गया। वो प्रभु के दास पे हाथ नहीं उठाना चाहता था। अगर वह इसी जगह पे हम होते तो कब का शाऊल को मार देते, कब का ऐसे अपने दुश्मन को अटैक कर देते। लेकिन ये दाऊद था, परमेश्वर का भय मानने वाला जन, परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने वाला जन, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देने वाला जन, ये था दाऊद। इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहता। तो आज आपको और मुझे अपने जीवन में ये देखना है, जैसा कि इसमें लिखा है कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे
सिवा और क्या चाहता है, इसके सिवा और क्या चाहता है। और परमेश्वर की चाहत क्या है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर का भय माने। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के भय में नहीं रहते हैं। हम अपनी इच्छाओं को बड़ा कर देते हैं, परमेश्वर से बड़ा कर देते हैं अपनी इच्छाओं। जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को बड़ा कर देते हैं। अगर हम परमेश्वर के भय में रहते हैं, हम ये सोचते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा हमारा नियम होता है, हम प्रार्थना करते हैं सुबह 5 बजे उठकर। आज मन नहीं हो रहा, चलो आज प्रार्थना नहीं करते। क्यों भाई? क्यों नहीं करते? जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका एक नियम होता है, तो उस नियम के अनुसार परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपसे मिलने आता है उस समय पे कि देखो मेरा बेटा आज मेरे से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरा नियम है, मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करती हूँ डेली। और जब मैं अपने जैसे कहीं ऐसी जगह पे चली जाती हूँ जहाँ मुझे नहीं होता, तो मैं वहां प्रार्थना नहीं करती। अपने मन को, इच्छा को पहला प्रथम स्थान देती, नहीं मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं कर पाऊंगी? कर पाऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ अरे यहाँ पे मेरे को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसे चलो छोड़ो, आज छोड़ दो। तो मतलब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात को कि हम अपनी इच्छाओं को प्रथम स्थान देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज आपके साथ है, मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी ऐसा कर देती हूँ। और जिस दिन मैं ऐसा करती हूँ उसी दिन प्रभु मिलने आ गया। अरे ये तो मेरे से कोई प्रार्थना नहीं करती, मेरी बेटी तो आराम से सो रही है, इसे तो चिंता ही नहीं है कि मैं इससे मिलने आया हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं ना सुबह उठकर, तो परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें सुनता है। परमेश्वर ये देखता है कि मेरी बेटी आज मेरे लिए 5 बजे उठ के प्रार्थना कर रही है ना। हम सबको आराम बहुत पसंद है, अच्छी नींद, देर तक सोना सबको पसंद है। किसको पसंद नहीं है देर तक सोना? सबको पसंद है। जैसे मेरे बच्चों की एक दिन की छुट्टी होती है ना, मैं तुरंत सो जाती हूँ, वाह आज तो मजा आ गया, आज तो छुट्टी है। जैसे आज अम्बेडकर जयंती थी, आज मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन मैं पहले 5 बजे उठी, 5 से 5:30 मैंने प्रार्थना करी, उसके बाद मैं सो गई दोबारा से। मैंने ये नियम बनाया कि चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, मुझे 5 बजे उठ के प्रार्थना करनी है तो करनी है। क्या पता कब मेरा प्रभु मुझसे मिलने आ जाए और देखे कि मैं सो रही हूँ, तो उसे कितना दुख होगा कि मैं तो आज इससे मिलने आया कि ये मुझसे प्रार्थना कर रही होगी और ये प्रार्थना नहीं कर रही है, मेरे भय में ही नहीं है ये, इसे कोई कोई नहीं है। चलो कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। क्या हो जाएगा अगर एक दिन में प्रार्थना नहीं करूंगी? होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी आपको अगर आप एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जब सोचिए, वो एक दिन, आप जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं करी, और हो सकता है उसी दिन परमेश्वर आ जाए ये देख दे कि चलो जाओ आज बेटी से मिलके आता हूँ, मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो आपको सोता हुआ देखे, तो उसे कितना दुख होगा। तो ये सब चीजें परमेश्वर के भय में आती है, और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के भय को नकार देते हैं। हम कहते हैं ना, आत्मा तो क्या है, क्या है आत्मा हमारी? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा शरीर है ना, बहुत दुर्बल है, कमजोर है, और हम शरीर के बस में रहते हैं। हम शरीर हमसे कह रहा है सो जा और सो जा, तो हम सो जाते हैं। आत्मा हमारी अंदर से बोलती है कि चलो उठ जा प्रार्थना कर ले, चलो उठ जा प्रार्थना कर ले, पर हमारा शरीर कहता है छोड़ना, सो जाते हैं। इसलिए लिखा है, इसीलिए लिखा है इस वाली बात को कि आत्मा तो हमारी कैसी है, सामर्थ्य हो रही है, परमेश्वर के भय को मान रही है, कह रही है कि चल प्रार्थना कर ले। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, वो आलस का पुतला है, उसमें बंधन में बंधे हुए हैं, हम उसकी सुन लेते हैं और सो जाते हैं। शरीर तो हमसे कहता है लेट जा, चल छोड़ ना आज, छोड़, क्या करना प्रार्थना करके। यही परमेश्वर, यही हम सब चीजें हैं जो परमेश्वर हमारी देखता है। हमारा परमेश्वर को भय को मानना, वो चाहता है कि हम उसके भय को माने, हम उसके भय में चले, हम इस चीज को देखें कि परमेश्वर
हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना को सुन ले, हर चीज का परमेश्वर उत्तर दे दे, हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए, सब चीज हमारे मन के मुताबिक हो जाए, पर हम परमेश्वर के लिए कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ही तो आपको देखेगा। तो वो यहाँ पे इस बारी बात को कह रहा है कि यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। एक तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसका भय माने, और दूसरी चीज वो क्या चाहता है, और उसके सारे मार्गों पर चले। हालेलुया। परमेश्वर दूसरी चीज क्या चाहता है आपसे, कि आप अपने तन मन धन से, पूरी इच्छा से, पूरी शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से परमेश्वर के मार्ग पर चले। पूरी रीति से, तन मन धन, आत्मिक रीति और शारीरिक रीति, सबसे आप क्या करें, परमेश्वर के मार्ग पर चले। क्या हम चलते हैं? नहीं चलते, नहीं चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को ना, बहुत सारी इच्छाओं को ना तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। हमें बंधन नहीं चाहिए, हम अपने आप को आजाद चाहते हैं, है ना। हमारी मर्जी है तो हम प्रार्थना इस समय पे करेंगे, हमारी मर्जी है तो नहीं करेंगे। आज ये है तो हम आज बाइबल पढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। आज हम प्रचार करने के लिए बैठे हैं और इतने जितने लोग इसमें जुड़े हैं, मर्जी है बाइबल लेके बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। प्रचार ही तो है, सुनना ही तो है, मैं वो तो हम सुन ही लेंगे। लेकिन नहीं, भले ही आपको सुनना है, मुझे बोलना है, आपको सुनना है, लेकिन बाइबल आपके पास होनी चाहिए। क्यों है कि भाई बाइबल पढ़ता है, क्यों सुमिति बाइबल पढ़ के वचन को बोलता है? आप में से कभी किसी ने बोला, मैं जब ये बोलती हूँ कि इस वचन को आप बोलिए, देखिए व्यवस्था, तो आपको पता है व्यवस्था विवरण किसमें है, पुराने नियम में है कि नए नियम में है, कि कितनी पुस्तक के बाद व्यवस्था विवरण है? क्या ये सब चीजें आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा ही नहीं करना चाहते। एक समय है, चलो 7 बज गया, चलो मीटिंग का समय हो गया, चलो मीटिंग में जुड़ जाते हैं, बस इतना। ऐसा नहीं, इतना नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को आपका 100% चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे हर बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए। वो नहीं चाहता कि किसी भी मेरे बच्चा फेल हो, कि वो फेल होने के लिए थोड़ी ना उसने हमें चुना, उसने हमें पास होने के लिए बुलाया है। उसने हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया। स्वर्ग का अधिकारी कौन बनेगा? जो 100 में से 10 नंबर ले रहा है या 100 में से 20 नंबर ले रहा है वो बनेगा? नहीं, वही बनेगा जो 100 में से 100 नंबर लाएगा, यानी परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए एवरी टाइम रेडी रहेगा, अप टू डेट। समझते ना आप? अप टू डेट मीन्स अगर परमेश्वर का वचन है तो आप जल्दी से खड़े हो जाए, मैं बोलूंगा परमेश्वर का वचन, मैं पढ़ के बताऊंगा। जब आप परमेश्वर की राह में आगे रहेंगे तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं सब चीज देगा। लेकिन हम आगे नहीं रहना, तो हम चर्च में सबसे पीछे बैठते हैं, हमें वचन नहीं पढ़ना है, हम वचन भी नहीं पढ़ते हैं। हम कभी कभी तो बाइबल भी लेके जाना आजकल जरूरी नहीं समझते, फोन ले जाते हैं, फोन में बाइबल है तो हमें बाइबल नहीं। फोन तो सिर्फ चलो ठीक है, एक जरिया है, लेकिन ये जो पुस्तक परमेश्वर है इसका वचन तक नहीं उठाया जाता आपसे। ऐसा हमारा जीवन हो गया है, तो हम परमेश्वर के भय में ही नहीं है ना। अगर हम परमेश्वर के भय में होते तो आज ही इस वचन को, ये पवित्र बाइबल को हम अपने साथ रखते, एनी टाइम चिपका के रखते। ये वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है, आपको सिखाता है, आपको समझाता है। और हम क्या करते हैं, इससे ही सबसे ज्यादा, सबसे पहली हमारी जो गलती होती है ना लाइफ की, वो ये होती है कि हम पवित्र बाइबल को ना तो पढ़ते हैं, ना ही, हाँ होगी सबके पास आप में से, लेकिन रखी होगी कहीं साइड में रखी होगी, एक अच्छी जगह आपने बना दी होगी साफ सुथरी, उस जगह पे से रख दिया होगा लाके। रखना नहीं है, इसका इस्तेमाल करना है, इसे पढ़ना है, इसे समझना है, इसे जानना है परमेश्वर इसके द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है। अरे मैं तो एक दिन आऊंगी, 2 दिन आऊंगी, आपको बता के चली जाऊंगी, बाकी तो सब कुछ आपने ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको
समझना और ना समझना और आपको उसकी बात उस पे चलना ना चलना, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है, मेरे पे नहीं। मैं आऊंगी आधे घंटे में आपको इसके बारे में बता के चली जाऊंगी, लेकिन बाकी सब चीज तो आपको ही करनी है। अगर आपके जीवन में मुसीबत है, आपके जीवन में परेशानी है, तो आप मुझसे कहेंगे सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो मैं आपके लिए दिल से प्रार्थना कर दूंगी, लेकिन उस चीज के लिए पर्टिकुलर तो आपको ही प्रार्थना करनी है ना। परमेश्वर ने मेरी बात सुनी, लेकिन परमेश्वर आपका भी तो मन जांचेगा। उसने मेरा मन जांच लिया कि भाई अगली ने मेरे लिए दिल से प्रार्थना कर दी, लेकिन परमेश्वर जिससे आपके जीवन में जो परेशानी है, जो विपत्ति है, जिससे आप लड़ रहे हैं, वो आपका भी तो मन देखेगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जो आज का मेरा वचन आपको बताने का जो मकसद है, वो ये वाली चीज को कि आप इस चीज को जाने कि हम तो परमेश्वर से बहुत चीज चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे जो चाहता है, क्या हम उसे वो देते हैं कि नहीं। वो हमसे बहुत चीजें मांगते, वो हमसे सोना चांदी, मैंने कल भी बताया था, ऐसा कुछ भी उसकी इच्छा नहीं है। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता। वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी भय में रहे। मतलब भय में रहना मीन्स आज्ञाकारिता, ओबीडेंट बने हम। और आप बताइए आज्ञाकारी किसे पसंद नहीं आता। हर किसी को पसंद। हर एक टीचर का अगर एक स्टूडेंट आज्ञाकारी होता है, वो जैसा कहती है वैसा करता है, तो उस टीचर को उस बच्चे से एक अलग प्यार होता है। उस प्यार सारे बच्चों से नहीं कर पाती वो उस बच्चे से ज्यादा करती है। उसे पता है कि ये मेरा बच्चा है, जो मैं पढ़ाती क्लास में 90 बच्चे हैं, मैं 90 के 90 बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं, और बाकी सारे अलग अलग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। तो वो जो टीचर होती है उन 10 बच्चों का नाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो हर चीज में उन्हीं 10 बच्चों को खड़ा करती है कि बेटा तू ही बता, मुझे पता है तू ये वाला काम करके लाया है, मुझे पता है तू ये वाला होमवर्क करके लाया है, मुझे पता है तू ये जो जो मैंने तुझे चीज सिखाई है तूने समझी है। ऐसे ही बाइबल का है, लिखा हुआ है। चुने हुए तो बहुत है, बहुत है चुने हुए, सॉरी बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो सुनता है प्रभु में ध्यान करता है, हाँ ठीक है, लेकिन चुने हुए कम है। आपको क्या आप समझते हैं अभी हम जितने जुड़ते हैं, क्या क्या हम सारे स्वर्ग के वारिस हैं? क्या आप सबने सच में उद्धार पाया है? नहीं, ना ही आप सब लोग स्वर्ग के वारिस हैं, और ना ही आपने सच्ची रीति से परमेश्वर का उद्धार पाया है। उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए आपको उसकी आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा, उसके भय को मानना पड़ेगा, और आगे क्या लिखा है, उसके सारे मार्गों पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर की राह पे चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी सरल नहीं है। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत दिक्कत आती है, बहुत लोग परेशान करते हैं, बहुत लोग बहुत तरीके तरीके की बातें बोलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, कभी कभी तो हमारे मन को भी तोड़ देते हैं। इतना कठिन रास्ता है, बहुत सकड़ा और छोटा। परमेश्वर का जो रास्ता ना बहुत सकड़ा है, उस पे आपको चलने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत परेशानी आएंगी, विपत्ति भी आएंगी, आप गिरेंगे भी, लेकिन परमेश्वर आपको संभालने के लिए खड़ा है वहां पर। क्यों? क्योंकि आप उसके मार्गों पर चल रहे हैं। भले ही आप गिरेंगे, भले ही आपके पास विपत्ति आएंगी, भले ही आप परेशानी में लिख जाएंगे, भले ही आपके जीवन में बीमारी आएंगी, लेकिन आपको चंगा करने वाला, आपका छुटकारा देने वाला प्रभु आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके मार्ग पर चल रहे हैं। और आगे क्या लिखा है इसी में? और लिखा है आप उसके मार्ग पे चले और उससे प्रेम रखें। क्या आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखना मीन्स उसकी सारी, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने पति से प्यार करते हैं, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। वो आपसे बहुत प्यार करता है,
इतना प्यार करता है, बहुत ज्यादा। वो आपके लिए हमेशा अपनी बाहें खोली रखता है कि कब मेरा बेटा आए और मुझसे गले से लग जाए। वो हर समय आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसके प्यार को नहीं समझते। हम उसकी प्यार का हम उसके प्यार को क्या करते हैं, झुठला देते हैं, ठोकर मार देते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ करे हुआ है। उसने हमारे लिए सारे मार्गों को सीधा करा है। अरे उसको तो सुबह से लेकर शाम तक आप सोचो, आपको सुबह का नया दिन दिखाया। उसकी इच्छा है तो आप नया दिन नहीं दे सकते, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो। लेकिन धन्यवाद उस प्रभु का कि उसने आपको नया दिन दिखाया। सुबह नाश्ता करा आपने, दोपहर में खाना खाया, रात को आप अच्छा खाना खा के सोए, अच्छी नींद दी, आपको घर वालों को संभाला, आपके बिजनेस को संभाला, आपके परिवार को संभाला। ये सब करने वाला कौन है? ये उसका प्यार है। जो वो हमसे प्यार करता है ना, तो वो हमारी चिंता करता है, बहुत चिंता करता है वो हमारी। सुबह से लेकर शाम तक हर एक काम में वो हमारे साथ रहता है, चिंता करने के लिए। बस हमें उससे प्यार नहीं करना। अगर हम प्यार करते तो परमेश्वर के इस वचन को ध्यान देते, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए पहले खड़े रहते। परमेश्वर ने जो ये किताब दी है, सब अपने हृदय से लगाए रहते। क्यों? मेरे परमेश्वर का वचन है, इससे परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो आता है इसको मेरे को बताने। जब आप बाइबल पढ़ते, कोई कोई वचन पे आपकी एकदम निगाह टिक जाती है, ये वचन बहुत अच्छा है, और आप उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। मुझे नहीं पता आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो कोई कोई वचन मेरे को, कभी कभी तो एक भी वचन मुझे ऐसा नहीं मिलता कि मैं अंडरलाइन करूँ, और कभी कभी मुझे इतने सारे वचन मिलते हैं और मैं उस पर अंडरलाइन करती हूँ। तो परमेश्वर उन वचनों को मुझे बताता है, बोलता है कि इस पर अंडरलाइन कर। मुझे बोलता है कि ये स्पेशल होता है ना, आप भीड़ में है, भीड़ में से अचानक किसी पर आपकी एकदम अचानक निगाह जाती है कुछ चीज पर, या तो कोई अच्छा, जैसे बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फूल में से कोई एक फूल ऐसा होता है जो आपको वाकई में अच्छा लग जाता है एकदम, कि देख सारे फूल है, इतने से ये वाला फूल मुझे बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बाइबल का वचन है, ऐसे ही परमेश्वर है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसकी दृष्टि हर किसी पर नहीं होती है। आप ऐसे अपने आप को बनाइए कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर हो। आप बुलाए हुए नहीं रहे, चुने हुए बने, आप चुने हुए। जैसे माली एक एक फूल को चुनता है, ऐसा परमेश्वर हमें चुनेगा। लिखा है बाइबल में, 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा। क्यों? वो दोनों क्यों नहीं लिए जाएंगे? एक ही क्यों लिया जाएगा? भाई एक में खासियत है, एक में खासियत नहीं होगी, इसलिए नहीं लिया। वो 10 मूर्ख वो औरतें थी, उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। वही परमेश्वर के राज्य में क्यों गई? उनका दूल्हा आया और उन्हें क्यों लेकर गया? वो 5 को क्यों नहीं लेकर गया? तैयार तो सब होकर आई थी, सब मशाल भी लेकर आई थी, सब पूरी सुंदर बनकर आई थी, लेकिन 5 ही क्यों गई? 5 क्यों नहीं गई? तो ये सारी बात सोचने वाली है, समझने वाली है। ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा होता है तो क्यों होता है? हम वो 5 मूर्ख बने हुए हैं आज तक। सच में हमारी गिनती मूर्खों में ही है, और आज तक हम मूर्ख ही बने हुए हैं। हमें मूर्ख नहीं बन रहा है। हमें उन 5 समझदार इस वजह से चलना है कि अपने साथ मशाल तो लेके जाना है, लेकिन मशाल का तेल भी लेके जाना है कि अगर मशाल बुझ जाए तो हमें उसे जला के रखना है। अरे आपकी मशाला तो अभी से बुझी हुई है, कैसे जलाओगे आप उन्हें? कैसे करोगे? यहीं के यहीं धरती पर रह जाओगे। कैसे आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे? कैसे आपका उद्धार होगा? प्रभु यीशु मसीह को मान लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार हो गया। ऐसे उद्धार नहीं होता। ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये सारी चीज आपको जाननी पड़ेगी। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या चीजें चाहता है। क्या चाहता है? हमें चाहता है कि वो हम उससे बह में चले, और दूसरा क्या चाहता है? उसके मार्गों में चले, और तीसरा क्या चाहता है? कि हम उससे प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया। और फिर चौथी चीज क्या है? अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं संपूर्ण मन से? लिखा है यहाँ पर संपूर्ण मन से, पूरे मन से। वचन में लिखा है और अपने पूरे मन और
अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। मेरी कोई बातें नहीं है, मैं इसमें कुछ भी मन से नहीं बोल सकती, मैं इसमें ना ही कुछ जोड़ सकती हूँ ना ही इसमें से कुछ घटा सकती हूँ। ये परमेश्वर के खुद यहोवा कह रहा है इस वाली बात। मैं जब भी आपके साथ बाइबल का वचन शेयर करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ उस वचन को मैं शेयर करूँ आपके साथ जो खुद यहोवा कह रहा है। यहाँ पे भी यही लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? यही कि आप उसके भेंट पे रहे, उसके मार्गों पे चले, उससे प्यार करें और संपूर्ण मन से। वो ये नहीं कह रहा कि थोड़े से मन से, संपूर्ण मन से, तेरा पूरा मन, तेरी पूरी इच्छा परमेश्वर में लीन रहे, परमेश्वर के काम को तू अंजाम दे, तू परमेश्वर की सेवा करे, इससे आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर की सारी इच्छाएं हैं जो वो चाहता है कि आप और मैं उसके लिए करें। आप ये सारी चीज अपने जीवन में लेकर तो आइए, देखिए आपके मार्ग कैसे हो जाते हैं, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, परमेश्वर आपको कैसे लेकर जाता है। अरे वो तो आपको उस घोड़े पे बिठा देगा जो तेज है, जिसके पंख होंगे और उस पर उड़ के सारे आपके काम बनते चले जाएंगे, आपके जीवन की सारी परिस्थिति सुधर जाएगी, सारा कष्ट चला जाएगा, हर बीमारी चली जाएगी, हर श्राप बंधन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और आप सबसे पहली और सबसे अच्छी बात कि आपका उद्धार होगा और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे। आप परमेश्वर के बुलाए हुए नहीं रहेंगे, फिर आप परमेश्वर के चुने हुए हो जाएंगे कि आपके लिए स्वर्ग में एक सीट बुक हो जाएगी। शायद आज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आज नहीं है तो क्या हो गया, कल नहीं होगी। आज ही तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इन सारी चीजों को मानूंगी, इन सारी चीजों को करूंगी, परमेश्वर जो चाहता है उसकी इच्छाओं में बनी रहूंगी, तो क्यों नहीं मेरे जीवन में सारे कार्य सब हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर कर देगा। लेकिन तब जब आप और मैं, ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई है, 3-4 चीजें, अगर आप इसको करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करेगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला खुदा है। हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, वो हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाता है। आप अपना एक कदम बढ़ा के तो देखिए उसकी तरफ, बढ़ा के तो देखिए कि वो आपके जीवन में कैसे अद्भुत रंग भरता है। जो आपके जीवन फीका फीका सा है ना, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, घर में कलेश है, लड़ाई है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, बीवी छोड़ के चली गई है, किसी से बन नहीं रही है, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े हैं, ये सब बिजनेस में अच्छा ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब चीज सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें तभी होती हैं जब आप परमेश्वर को नहीं जानते या नहीं मानते, ऐसा नहीं। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ये सारी चीजें इसलिए भी लेकर आता है कि आप परमेश्वर के को जान पाए अच्छे ढंग से। वो कभी कभी आपकी परीक्षा लेता है इस बात के लिए कि आप उस पर धीरजमंद है कि नहीं, आपने सच में परमेश्वर पर भरोसा रखा है कि नहीं, आप सच में परमेश्वर को जाने हैं कि नहीं। ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर हमारी कभी कभी परीक्षा भी लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको टीचर सिर्फ सिखाती रहे सिखाती रहे सिखाती रहे। स्कूल में एग्जाम भी होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, भाई उसने जो पढ़ाया है उसका एग्जाम तो वो लेगी ना, कि देखो मेरा बच्चा किससे नंबर लाए। कोई बच्चा 100 में 100 लाता है, कोई 50 लाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई 20 नंबर लाता है, कोई 30 नंबर लाता है, कोई 70-80, सब जिसकी जैसा होता है वो वैसा लाता है, लेकिन हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आता। ऐसे ही हमारा परमेश्वर का ये सब चीजें हैं, परमेश्वर की ये सारे वचन है। परमेश्वर में हर कोई इंसान अपने अलग तरीके से बना हुआ है,
मैं अलग तरीके से हूँ, आप अलग तरीके से। अब ये देखना है कि आपके कितने नंबर आते हैं और मेरे कितने नंबर आते हैं। हो सकता है आपके नंबर मुझसे बहुत ज्यादा और मेरे नंबर बहुत कम आए, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है, पर बाकी ये परमेश्वर में ये देखना है, पेपर तो हमें भी देने हैं, पेपर तो हमारे भी चलते हैं, और उसका रिजल्ट फल देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो अब आपको देखना है कि आप अपने आप को कौन से स्थान पे रखते हैं, आप परमेश्वर में कैसे बने रहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। अगर वो आपको सब चीज देता है, सब चीज आपके जीवन में करता है, आपको आनंद देता है, शांति देता है, खुशी देता है, बरकत देता है, आशीष देता है, तो वो भी तो कुछ चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मेरे लिए भी तो कुछ करे। और हम क्या करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप परमेश्वर में कितने हैं, कितने बड़े हुए हैं, कितने नहीं, मेरे को नहीं पता। और ये मुझे पता है कि मैं परमेश्वर में कितनी बड़ी हुई हूँ, कितनी, ये मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते, है ना। तो हर कोई अपने बारे में जानता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपको और मुझे बुलाए हुए नहीं रहना है, आपको और मुझे चुने हुए बनना है। उस चुने हुए बनने के लिए आपको और मुझे, जो मैंने आज वचन आपके साथ शेयर किया है, इस वचन के अनुसार हमें ये सारी चीजें करनी है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वह को मानना है, परमेश्वर की से प्रेम करना है, संपूर्ण मन से उसकी सेवा करनी है और उसके मार्गों पे चलना। ये सारी चीज आपको और मुझे अपने जीवन में करना है। आप एक नियम बनाइए कि हाँ प्रभु, आज से मैंने अगर नहीं करता है तो मैं ऐसा करूंगा। प्रभु मैं भी फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं भी तेरे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनना चाहता हूँ, मैं बुलाया हुआ नहीं रहना चाहता, मैं चुना हुआ बनना चाहता हूँ, है ना। हम कोई कभी कभी किसी का पुलिस की भर्ती होती है, कितने लोग आते हैं पुलिस की भर्ती के लिए, है ना, लेकिन सारे चुन लिए जाते हैं क्या? नहीं चुन लिए जाते, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं। ऐसी हर चीज है। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे